सैनिक मौर्य फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको नाउन संज्ञा के बारे में बताया, उसका डेफिनेशन बताया और उसका काइंड्स ऑफ बताया कि कितने काइंड्स ऑफ के हैं और उसके बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी किया था। लेकिन अब बारी है काइंड्स ऑफ नाउन के भेदों के बारे में भी डीपली जानकारी लेना। तो सबसे पहला काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने दो प्रकार का बताया था। दो प्रकारों में तीन काउंटेबल नाउन के थे और दो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मैंने आपको काइंड्स ऑफ बताया था। तो अब उन पांच प्रकार के जो नाउन हैं उनके बारे में पढ़ने की बारी है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब होता क्या है? व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन मीन्स होता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में जानकारी, ऐसे संज्ञा जिनसे निश्चित किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। Which noun we know about of definite person's name, that is proper noun। मतलब किसी व्यक्ति के निश्चित नाम के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो वही क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। जैसा कि एग्जांपल में बता दूं, डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि किसी निश्चित व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जो है एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। जैसे मैंने ले लिया एक नाम मोहन, एक मैंने नाम क्या ले लिया? मोहन। तो मोहन क्या है? एक नाम है, तो यह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने ले लिया सीता, सीता एक नाम हुआ जिससे अपने व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो यह भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे इसी प्रकार जो भी जितने भी नाम आएंगे सभी के बारे में जानकारी लेंगे, वह क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा चीज, पहला ये, दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मीन्स होता क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा जिनसे हमें किसी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया गर्ल। गर्ल, गर्ल मीन्स होता क्या है? लड़की। अभी इसके मतलब क्या? किसी का नाम ये नहीं हुआ, लड़की किसी, मैंने उसके निश्चित नाम के बारे में नहीं जिक्र किया, मैंने केवल लड़की जाति की जितनी भी लड़की हैं उन बस एक लड़की जाति का मैंने इंट्रोड्यूस कराया, उसके बारे में या मैंने लिख दिया यहां पर काऊ। काऊ मतलब होता क्या है? गाय। मैंने कोई निश्चित गाय के बारे में नहीं जिक्र किया, गाय जात के बारे में बतलाया। या मैंने कोई ले लिया बर्ड, चिड़िया। तो ये चिड़िया किसी, मैंने न स्पैरो का नाम लिया, न ही मैंने क्रो का नाम लिया, नहीं कोई अदर, मैंने किसी चिड़िया का नाम लिया। मैंने अगर बर्ड बोला, बर्ड मतलब होता है क्या है? चिड़िया। तो ये चिड़िया सभी जात के अंतर्गत इसमें आ जाते हैं। मैंने उनके पूरे जाति को इंट्रोड्यूस करा दिया। तो ये क्या हुआ? गर्ल, काउ, बर्ड, जो हमें क्या इंगित करते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से भी मैं बता दे रहा हूं कि कलेक्टिव नाउन मतलब होता क्या है? समूह वाचक संज्ञा।
लिख देने से ही आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त हो जाती है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा मतलब ऐसे संज्ञा जिनसे हमें समूह का बोध हो, तो वह क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको क्लास में अगर स्टडी करा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं कोई चीज, तो मैं आपको किस चीज में पढ़ाऊंगा? कक्षा में पढ़ाऊंगा, क्लास में पढ़ाऊंगा। तो मैंने यहां लिख दिया क्लास, मैंने लिखा क्या आपके सामने? क्लास। क्लास मतलब क्या? कक्षा, जिसमें विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो क्लास किसी एक से नहीं चलता, कक्षा जो है कई विद्यार्थियों के समूह से चलता है, तो उसे क्या कह सकते हैं? समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे मैंने दूसरा वर्ड ले लिया फैमिली। फैमिली मतलब होता है क्या? परिवार। परिवार एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता है, दो या दो से अधिक लोगों से परिवार का भाव प्रकट होता है, परिवार का बोध हमें होता है। तो हमें ये क्या होना चाहिए कि परिवार एक समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिख दिया कोई और भी वर्ड, आर्मी। आर्मी मतलब होता है क्या? सेना। सेना भी किसी एक सेना के जवान से नहीं बनता है। आपको पता होना चाहिए सेना में कई बटालियंस या इस तरह कई सैनिकों की संख्या एक ग्रुप में होती है, तो जाके सेना का नाम या आर्मी का नाम दिया जाता है। तो यह भी क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। बस आगे इतना से एग्जाम्पल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समूहवाचक संज्ञा पता चल गया होगा। अब आते हैं चौथा, अनकाउंटेबल नाउन जो है वह क्या है? मटेरियल नाउन, जिसे कहते हैं धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा जिसमें धातु आपको पता होना चाहिए, धातु कितने प्रकार का? ठोस, द्रव और गैस। साइंस अगर छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे तो आपको धातु के बारे में पता चल जाएगा। मैंने सीधा द्रव्यवाचक का नाम न लेकर मैंने धातुवाचक का लिया, जिसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों आ जाएंगे। तो ऐसे संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा का मतलब ऐसे संज्ञा जिनसे हमें किसी धातु का बोध हो, वह भी क्या है? मटेरियल नाउन या धातुवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया गोल्ड। गोल्ड मतलब होता है क्या है? सोना। सोना क्या है? एक धातु है। या मैंने ले लिया सिल्वर या वाटर। ये चीजें इस धातुवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ड हमें किसी न किसी धातु का बोध कराता है, जैसा कि गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ये क्या है? एक प्रकार के धातु हैं। अब पांचवा अंतिम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिनसे आपको या हमें किसी भाव का बोध प्रकट हो या भाव का बोध ज्ञात हो, वह क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसा कि मैं पहले बता दूं आपको, जैसे मैंने लिख दिया एक वर्ड काइंडनेस। एक वर्ड मैंने लिख दिया काइंडनेस, जिसके मतलब होता है क्या? दयालुता। ये दयालुता वर्ड दयालुता का भाव प्रकट करता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने लिख दिया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मैंने लिख दिया, इसके मतलब होता है क्या है? ईमानदारी। ऑनेस्टी
भाव है, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने मैंने संज्ञा के प्रकार जो था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी, साथ ही साथ मैंने आपको डेफिनेशन शुद्ध हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ मैंने आपको एग्जांपल किया कि किस प्रकार यह व्यक्तिवाचक है, किस प्रकार यह जातिवाचक है, किस प्रकार यह समूहवाचक है, तो किस प्रकार धातुवाचक या भाववाचक। इसी प्रकार मैंने आपको पांचों काइंड्स ऑफ आपको बताया, नाउन के बारे में, संज्ञा की डेफिनेशन भी बताया मैंने। तो आई होप आप लोगों को जो भी यूनिक कोचिंग सेंटर की ओर से वीडियोस आप तक पहुंच रहे होंगे, आप उससे सेटिस्फाइड होंगे, संतुष्ट होंगे। सो आप लोग इन सभी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तब हमारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे।